कि 16 श्रृंगार करी बहिन गेले ससुर घर गे भाइक लागी ए गे भाइक लागी पूजे अइबे करमे कर डायर गे भाइक लागी पूजे अइबे करमे कर डायर गे भाइक लागी। इसी टाइप का था। झारखंड के ऊपर आपने गाना लिखा, फिर आप हाँ जब हम देखते हैं तो आप टाइगर जयराम महतो जो हाँ लोकसभा हाँ गिरिडीह से हाँ उम्मीदवार थे इस बार लोकसभा में, उनके लिए भी आपने गाना लिखा। हाँ शायद और जेबीकेएसएस के कई उम्मीदवार के लिए आपने गाना लिखा। हाँ जयराम दास से कब मिलना हुआ? गाना खोरठा में बन रहा है और अगर उसमें कुछ फुहारता है तो एक जो मैसेज जाता है कि खोरठा से ऐसे फुहाड़े गाने बनने लग गए हैं, वैसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं आप? 150 से 200 तक के गीत लिख चुके हैं। आपके गीत में क्या रहता है, क्या संदेश रहता है, या किस प्रकार के गीत आप बनाते हैं? नमस्कार, मैं भराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। कला, संस्कृति, गीत और संगीत, ये चार ऐसे चीज है जो हमारे साथ जीवन से जुड़े हुए होते हैं, हमारे जन्म से जुड़े हुए रहते हैं, और जब तक हमारा जीवन समाप्त नहीं होता तब तक ये हमारे साथ ही चलते हैं। कुछ लोग कला को पसंद करते हैं और हमें अपनी जीवन जीने के लिए हमारी संस्कृति सभ्यता तो चाहिए ही। मनोरंजन के लिए गीत गायन संगीत ये भी ज़रूरी है, और इसका प्रयोग उपयोग हमारे पूर्वज से होता आ रहा है। लोग अपने मनोरंजन के लिए या किसी भी तरह का संदेश दूसरे तक पहुंचाने के लिए, जब आज़ादी का दौर था, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय क्रांति लाने के लिए गीतों का इस्तेमाल किया जाता था। गीतों के माध्यम से संदेश दिया जाता था युवाओं तक, पूरे देशवासियों को। आज इस सेशन में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे ही कलाकार से जिनका गीत लिखने का काम है। वो गीत लिखते हैं, और सबसे खास बात यह है, आपके गीत और संगीत में चार चांद तब लग जाती है जब आप अपने क्षेत्र, अपने राज्य, अपनी संस्कृति और सभ्यता को लेकर गीत लिखते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी को भी एक अच्छा संदेश देते हैं, संदेश मिलता है, और वर्तमान में जो समय है वहाँ आसपास के लोगों में भी एक ऊर्जात्मक और एक पॉजिटिव संदेश भी जाता है। तो इसी क्रम में आज हम आपको मिलाएंगे जयलाल महतो जी से। ये झारखंड के ऊपर गीत लिखते हैं, माँ, माटी और मानुष के ऊपर गीत लिखते हैं, और अपनी संस्कृति से बहुत प्रेम करते हैं। झारखंड की संस्कृति को अपने गीत के माध्यम से पूरे झारखंड वासियों तक पहुंचाते हैं। तो जयलाल दा, स्वागत है हमारे चैनल में। ठीक हो दादा, तोहनियों के स्वागत जी, या हमारे पास है। और चैनल के की नाम लगे दादा? आपकी सभा। आपकी सभा बहुत अच्छा, सबके सभा झारखंड के। जी, और चैनल स्वागत, जितना भी श्रोता हो, हम्म, जयलाल महतो माटी गीतकार के तरफ से सबके जोहार रहते हैं हम। जी। देख सकते हैं बहुत जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अपनी भाषा खोरठा से इस पॉडकास्ट में अपने मेरे सवालों का जवाब दे रहे हैं। दादा, अगर हम बात करें तो आप गीत लिखते हैं। हाँ। लगभग कितने गीत लिख चुके हैं अभी तक झारखंड को लेकर? झारखंड को लेके 150-200 के बीच होगा। 150 से 200 तक के गीत लिख चुके हैं। हाँ। आपके गीत में क्या रहता है, क्या संदेश रहता है, या किस प्रकार के गीत आप बनाते हैं? हमारा मकसद है गीत लिखने का जी, कि समाज में यदि कुछ कुरीति है तो वो दूर जाना चाहिए हमारा गीत से। कोई अपना हक अधिकार जी, के लेके जो हमको मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, तो हमारे गीत से युवा को जोश भरना, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, अपना माटी का, राज्य का जो हमारा संस्कृति है, पर्व है, त्योहार है, भाषा है, इस सब को संरक्षण कैसे युवा लोग करेगा, तो उसी के आधारित पर हम गीत लिखते हैं। जी। 150-200 लगभग गीत आप लिख चुके हैं। शुरुआत इसकी कैसे हुई थी? देख दादा, शुरुआत जो है ना, इसे सोशल मीडिया में तो बहुत कम रहा है, लेकिन शुरू से जो है ना,
ये पर्व त्योहार करम पर्व को हम्म जितिया पर्व को हम्म टूसू पर्व को तो हम्म थोड़ा हमनी शुरू से ई सब में लगल रहा लिए। हाँ अब करम पर्व जैसे आवे वाला हो तो हमनी के करम डायर गड़ाई ओकर में हाँ हमनी के जे सबसे बेस्ट झारखंड के कला लागे झूमर ढोल मांदर नगाड़ा ये सब लेके हमनी पेशकश कर रही पर्व त्योहार। तो उसके बाद देखे लगली कि जो यूट्यूब चले लगलो हाँ फेसबुक चले लगलो तो सोच लिए हम्म कि जे किसी तरह एक दो गीत लिख के देखिए हम्म कैसन कैसन हवे कि नहीं हवे अगला पसंद करते नहीं करते। हम्म यह सोच के मैंने 2021 में हम्म करम पर्व से शुरुआत कर रही दूगो गीत हम्म लिखल हलिए। जानकारी नहीं जगर जानकारी हले ओकर सपोर्ट ले लिए कहलिए भाई थोड़ा जानकारी दे हम कहूँ जगह तक पहुँचाओ कैसन की करे के लगे वो सब पहुँचेलो। हम्म और दूगो गीत रिकॉर्ड सावित्री कर्मकार से करैलिए हाँ और सावित्री कर्मकार के भी हम नहीं जाना हलिए हाँ दूसरा कोई बोले और दूगो कर्म गीत रिकॉर्ड कर लिए रिलीज कर लिए। तो एक ही महीना में मान के चल हम घर इसी तरह यही बाड़ी टाइम में शायद हार उर जोतो हलियो। हाँ तो जहाँ एडिटर कराइल हलियो जगह जानकारी हलो नंबर उम्बर रहल को कहाँ है हम तो घर में की करें हाँ काम कर रही है। अरे यार तो जल्दी आधार कार्ड आर लेके आऊँ के काहे हाँ कि तोर अथी चैनल मोनेटाइज ऑन है वाला हो ये। वो दो ही गीत से हाँ आपका हाँ दो ही मोनेटाइज। गीत से अच्छा तो उसी तरह वहाँ गए फिर वो भैया करवा दिए। अच्छा अगर कोई वैसे दर्शक जो खोरठा नहीं समझ पा रहे हैं अच्छा इनका दादा का कहना है कि इन्होंने गीत लिखना शुरू किया 2021 में। झारखंड में हमारा बहुत एक प्रमुख त्योहार है कर्मा, उस कर्मा पूजा से इन्होंने गीत लिखना शुरू किया। 2 गीत उन्होंने लिखा और जिसके बाद एक गायिका है झारखंड की बहुत ही प्रसिद्ध है जिनका नाम है सावित्री कर्मकार। हाँ सावित्री जी ने वो गाना गाया और ये दादा का कहना है कि वो गाना गाई और यूट्यूब चैनल में इन्होंने डाला और ये अपना सामान्य जीवन जैसे जी रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे। अचानक स्टूडियो वाला का फ़ोन आता है और इनको बोला जाता है कि आपका चैनल मोनेटाइज होने वाला है। दादा कुछ गीत आप सुनाना चाहें तो झारखंड जो गीत आपका बहुत फेमस हुआ है जो आपको पसंद है। गीत तो ऐसे सिर्फ हम लिखिए सावित्री में गावे फिर तो भी एक छोटा सा प्रयास गाने का। छोटा सा प्रयास तो छोटा सा प्रयास जो फर्स्ट गीत जो हम लिखल हाँ हलिए जगह से हमारे चैनल मोनेटाइज ऑन हाँ भेल है वही सुनाइए वोटे ठीक रहते सुनाइए। करम पर्व के गीत लगे हम्म कि 16 श्रृंगार करी बहिन गेले ससुर घर गे भायक लागी ए गे भायक लागी पूजे अइबे करमे कर डायर गे भायक लागी पूजे अइबे करमे कर डायर गे भायक लागी। इसी टाइप का था। झारखंड के ऊपर आपने गाना लिखा फिर आप हाँ जब हम देखते हैं तो आप टाइगर जयराम महतो जो हाँ लोकसभा हाँ गिरिडीह से हाँ उम्मीदवार थे इस बार लोकसभा में, हम्म, उनके लिए भी आपने गाना लिखा। हाँ शायद और जेबीकेएसएस के कई उम्मीदवार के लिए आपने गाना लिखा। हाँ जयराम दास से कब मिलना हुआ? और जयराम महतो दास जी हाँ जब थे धनबाद में जो और बोकारो से जो हम लोग का आंदोलन चला भाषा आंदोलन जी तो उस टाइम में वो गीत दिए थे। तो वो गीत हमारा वही मार्केट में चल गया तो शायद जयरामे दा हमको फ़ोन किए फ़ोन हाँ नहीं मतलब संपर्क किसी तरह हो गया हाँ और हम लोग हमारा भी पता चल गया उमान टंड का है। हाँ तो सभी लोग बोलने लगे तो उसका नंबर हम कहीं से व्यवस्था किए हाँ हाँ फ़ोन किए तो बोले कि जो हम जयलाल महतो वो पहचानते हैं ओह जयलाल दा वो गीत खोटा संदेश हम बोले हाँ हम्म हाँ हाँ चिन्हे हमके थोड़ा भेंट करे खले तो हम बोल कि जे कल यहाँ भेंट हो जी तो पहला भेंट उस गीत से हमारे भेल हले। अच्छा जरमदा माने भेल की हले वो गीत के माध्यम से कलाटा माने कैसन चीज लगो कि
है नहीं पहचाने तो लेकिन गीत तक वजह से हमके जान ले कि हाँ जलल दा खोट्ठा संदेश मने कला में जो है ना बहुत बड़ा एथी है ऑल इंडिया में जो है ना एकर से बड़ा हम कुछ नहीं बुझिए पहचान बने खातिर भले पैसा कौड़ी अलग चीज हो कमाए के स्रोत तो अलग है व्यापार लेकिन नाम पहचान के लिए कला बहुत जरूरी है समाज के आगे बढ़ाए खातिर भी कला संस्कृति बहुत। अब आपको कई लोग पहचानते हैं, हाँ आपके प्रखंड में कई लोग पहचानते होंगे, आपके विधानसभा क्षेत्र जहाँ हम और बैठे ऑलरेडी हुए हैं पूरा सब पहचानते पूरा हैं। झारखंड में कभी ऐसा हुआ कि कभी अनजान कोई आए व्यक्ति आ गए आपसे मिलने हाँ या आप कभी मार्केट निकले हैं तो वहाँ आपको मिल जाए? मार्केट जैसे कहीं गए हाँ कहीं भी दादा जोहार हाँ कैसा हाल चाल है तो हम बोलते हैं हाँ जोहार सब ठीक है आप लोग का कैसा है हाँ कह भी नहीं पाते हैं कि जो आपको नहीं पहचानते हैं फिर वो बोलते हैं कि पहचाने दादा बोले उतना तो याद नहीं आ रहा है लेकिन बोलिए थोड़ा तो फिर वो बता देते हैं कि हम कहाँ के है टुंडी के है कि बाघमारा के है कि बोकारो के है। उसके बाद बातचीत होता है हर जगह कहीं भी आते जाते हैं वो फिलहाल इधर जो बैंक उनके जाते हैं ना उन लोग बैंक का जो कर्मचारी है उन लोग भी शायद धीरे धीरे पहचानने लगे का है कि जाते हैं घुसते हैं तो जोहार प्रणाम करता है तो समझ गए कि हो सके उन लोग भी जानने लगा धीरे धीरे। कला से आपको प्रसिद्धि मिली, हाँ कैसा लगता है आपको अब? बहुत बहुत खुशी मिल रहा है। बहुत ऐसे गीत लिखने वाले अब नए नए या तो युवा आएंगे, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं एक झारखंडी के तौर पर? देखिए सबसे पहले युवा का तो आना ये सब चीज़ में ज़रूरी है और धीरे धीरे हम लोग का कला संस्कृति लुप्त तो होते जा रहा था अब जो है ना जग चुका है जब से टाइगर दा आए हैं कला संस्कृति जग चुका है भाषा संस्कृति जग चुका है तो पहले ध्यान दीजिएगा कि पूरा झारखंड में जो है ना लगभग भोजपुरी गीत में कैप्चर कर लिया था और खोटा गीत गाने वाले को जो है ना भीजे नहीं आता था कि हमरा जानकारी में लेकिन भीज नहीं आता था बहुत दिक्कत होता था ना लेकिन जब से जयराम महतो भाषा आंदोलन किए संस्कृति में पर्व त्योहार में ध्यान दिए तो कोई भी गीत अब खोटा आता है अच्छा खासा भीज जाता है भीज जाता है तो इसमें जयराम दा का बहुत आभार व्यक्त हम करते हैं। एक चीज है जैसा व्यूज के बारे में आपने बात किया बहुत ऐसे खोटा गीतकार भी है जो गीत गाते हैं गाना गाते हैं जो गाना लिखने वाले होते हैं जल्दी वायरल होने के कारण उसमें फुहारटा डाल देते हैं। सही बात है इस चीज को लेकर आप क्या बोलना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अगर गाना खोटा में बन रहा है और अगर उसमें कुछ फुहारता है तो एक जो मैसेज जाता है कि खोटा से ऐसे फुहाड़े गाने बनने लग गए हैं वैसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं आप? वैसे लोगों को तो हम आश्वस्त करने चाहते हैं कि उस तरह जो है वर्ड गीत में मत शामिल कीजिए भीज ही बड़ा चीज़ नहीं है हमारा भीज जो है ना माटी का गीत में भी भीज आ सकता है इस तरह बनाइए कि आप भी बैठ के सुन सकते हैं बाप भी माँ भी ऑल फैमिली और फुहर वर्ड दे दीजिएगा तो फिर आप कहीं रिलेक्शन घर गए वो भी सोचेंगे इसी का लिखा है या यही गाए हैं और उसको हम संदेश देना चाहते हैं रिक्वेस्ट करते हैं कि जो इस तरह का भाषा का प्रयोग ना करें समाज में विशेष खास करके झारखंड में भाई जी। कुछ क्या गीत आपने लिख के रखे हैं जो आने वाले समय में आने वाले हैं? हाँ लिख के तो रखे हैं मतलब आपके जो प्रशंसक है फैंस है वो आगे इंतजार कर सकते हैं कि कुछ और अच्छे गीत आप लेकर आ रहे हैं? हाँ है जैसे कि करम का अभी त्योहार आ रहा है करम का त्योहार अगला साल में भी करम का गीत में हम लोग अपना हक अधिकार का जो चाहिए उसमें हम शामिल किए थे अगला साल में भी अच्छा और मिलियन हमारा गीत ठो गया है ठीक है जैसा आप व्यूज के बारे बात बोले कहीं ना हमारा उस गीत में इतना प्यार मिला कि मिलियन गीत है तो कैसे नहीं व्यूज जाता है
वर्ड का चयन उस तरह कीजिए, समाज को जगाने का कोशिश कीजिए, गिराने का नहीं, व्यूज ऑटोमेटिक जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ जुड़े थे जयलाल महतो जी, जो गीत लिखते हैं शौकिया तौर पर और यूट्यूब में भी डालते हैं, और बहुत ऐसा भी गीत लिखते हैं मैसेज देने वाला, क्रांति वाला गीत, झारखंड का जो प्रेजेंट सिनारियो है उस पे लिखते हैं। आपको दादा बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक मैसेज इन्होंने दिया लोगों को, जितने भी खोरठा गीत लिखने वाले हैं, कि इसमें किसी भी तरह का फुहारता का प्रयोग ना करें, इससे कहीं ना कहीं हमारी लोक संस्कृति को क्षति पहुंचेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए दादा एक साथ बोलेंगे जोहार झारखंड। जोहार। जोहार।